फ्रेंड्स, हाय, श्री गांधी एंड वेलकम टू स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फाइन होंगे और अच्छे से मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, सब वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए। तो फ्रेंड्स, चलिए, ये आज का जो वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आने वाला वीक कैसे रह सकता है मार्केट के लिए, क्या हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, क्या मेन ट्रिगर्स है, फैक्टर्स है इसके कारण मार्केट में कुछ मोमेंटम आ सकता है या डाउन ऑन आइदर साइड, डाउन नीचे की साइड क्या या अप साइड, वो सब हम डिस्कस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ये जो चार्ट है, देखिए, हम जब एनालिसिस चालू करते हैं तो जैसे हम मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो हमारे मार्केट के गणेश जी बोलते हैं, वो है यूएस के डॉलर इंडेक्स। क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब तक स्ट्रांग रहेगा, डॉलर जब तक स्ट्रांग रहेगा, वो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। और जब तक मार्केट में डॉलर जब तक वीक नहीं होता या थोड़ा सा रिट्रेस नहीं करता, तब तक मार्केट में रैली नहीं आ सकती। तब तक मार्केट एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहेगा या फिर एक नीचे की मूवमेंट में रहेगा। और डॉलर का बढ़ने का मेन रीजन ये होता है कि यूएस जिसे यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड वो बढ़ रहे हैं, और 2 इयर्स जिसे यील्ड, 10 इयर्स जिसे यील्ड वो बढ़ रहे हैं। साथ ही में और कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। और ये सब जो मेन, इसका मेन रीजन जो है ये सबका, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर सिनारियो बन रहा है, उसके ऊपर ये जो कंफ्यूजन है, जिसके कारण ये सारा फैक्टर हो रहा है। तो जैसे हम चार्ट पे देख सकते हैं कि ये यूएस डॉलर का डेली चार्ट है। और इस पे अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये कितना बड़ा स्पाइक है, ये 101, और ये नेक्स्ट अपने हाई की तरफ, यानी कि इस लेवल की 103 की तरफ जा रहा है। अब जब तक ये इस तरह से ही मूव करता जाएगा और ऊपर ऊपर जाता जाएगा, तब तक मार्केट में किसी भी तरह की बड़ी रैली या बड़ी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, डॉलर इंडेक्स अगर 100 के नीचे रिट्रेस करता है और 100 के नीचे आने लगता है, तभी हम कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखकर क्लियरली लग रहा है कि ये 103 का जो आपका हाई है, ये 104 का ये जो आपको दिख रहा है, इसकी तरफ ये जा रहा है। तो अभी अगर हम निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट देखें, तो ये देखिए, अब ये निफ्टी का डेली चार्ट हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप एनालाइज करें तो ये देखिए, ये जो मूविंग एवरेजेस है, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 16,851 की, 16,851 की 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो हम फिर फर्दर फॉल देख सकते हैं टुवर्ड 16,500। पर जब तक मार्केट सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 17,05 050 का। अगर ये तोड़ता है और ये इसकी तरफ, इसके नीचे का भी क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट में और वीकनेस आ जाएगी। तो और अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो ये जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज है 17,285 का, ये 17,285, ये एक बहुत बड़ा, ये एक रेजिस्टेंस होने वाला है मार्केट के लिए। और उसके ऊपर अगर हम जाएं तो 17,400, 427 तक मार्केट जा सकता है। पर ये बहुत मार्केट को बहुत मेहनत लगेगी इसको क्रॉस करने में, क्योंकि ये जो कैंडल जिस दिन ये वॉल्यूम के साथ टूटा है, ये वॉल्यूम भी देखिए आप, कितना बड़ा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के साथ टूटा है। और इसके लिए इसको पार करके ऊपर जाना और सस्टेन करना है, इसके लिए मार्केट को बहुत मेहनत लगेगी। नीचे में 17,050 और फिर 16,000, ये जो मूविंग एवरेज है 16,850, 860 की जो मूविंग एवरेज है, 851, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर और वीकनेस हम मार्केट में देख सकते हैं, जो 16,500 तक भी मार्केट फिर जा सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन फिलहाल ये है कि इतना नीचे मार्केट 16,500 तक नहीं जाएगा, ये एक बार इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। एक बार इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा, और ये रिटेस्ट करके यहाँ तक नीचे जाके थोड़ा सा वीक हैंड्स को बाहर करके
फिर ये फिर से एक रैली देना चाहिए, मेरे ये एज पर माय एक्सपेक्टेशन है। तो ये है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ देखें, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में, बैंक निफ्टी में तो और भी ज्यादा वीकनेस लग रही है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो अपनी 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। तो बैंक निफ्टी तो और भी वीक हो रहा है। और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी की तरफ आ रहा है वो आ रहा है 35,745 का एक सपोर्ट है। और उसके नीचे फिर अगर हम जाए तो 35,537, ये दो एक लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और ऊपर में अगर हम बात करें कि जब तक ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी की, वो है 36,665, 36,660, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर वो 36,800 और फिर 37,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। पर बैंक कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी वीक लग रहा है क्योंकि उसने तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ के उसने नीचे क्लोजिंग दी है। और अगर आप आरएसआई भी देखें तो ये देखिए आरएसआई का जो है ये क्लियरली डाउनवर्ड टेरिटरी में ये ट्रेड कर रहा है, नीचे की साइड ट्रेंड कर रहा है। और अगर आप निफ्टी में भी देखें तो वहां पे भी आरएसआई वही डाउनवर्ड ही ट्रेंड कर रहा है। सो biasness is more on the negative side for the coming week. बट एक बार ये टैप करके जरूर मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में निफ्टी में, जैसे मैंने कहा कि ये टैप करके ये एक बार आएगा जरूर ये टैप करने। तब तो वो जब आप वो आए तब आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है आपको अपने रडार पे रखना है, ताकि आप यहाँ पे फिर आप इन्वेस्ट कर सके। और फिर अच्छा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहाँ पे यहाँ पे बहुत फेवरेबल हो जाएगा आपका। तो ये बात है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एनालिसिस करने की ट्राई करें, तो अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट ये है निफ्टी का ओआई का डेटा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए ये जो रेड ये है कॉल ओपन इंटरेस्ट और इस साइड है पुट ओपन इंटरेस्ट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ही है सपोर्ट में जो है 17,000 पे। तो 17,000 का जो सपोर्ट है मेन ओआई ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी वो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो एक बहुत मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। उसके नीचे आप देखिए यहाँ पे कोई बड़े टावर नहीं है। जो मेन फिर थोड़ा सा बड़ा टावर यहाँ पे आता है 16,500 के आसपास। तो मतलब पुट की जो ओआई है, पुट राइटर्स है, वो थोड़े सा भी वीक दिखाई दे रहे हैं। और जबकि आप कॉल के देखेंगे ग्रीन तो कितने बड़े बड़े देखिए कॉल की ओआई 17,200 पे भी है, 17,300 पे है, 17,400 पे है। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह जैसे मैंने कहा कि निफ्टी को बहुत मेहनत लगेगी यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सब बहुत ही कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे, बहुत बैठे हैं ये यहाँ पे। और अगर निफ्टी को कहीं इसके ऊपर जाना है 17,400 500 तक जाना है तो बड़े मोमेंटम के साथ जाना होगा, एक झटके में जाना होगा, ताकि ये सारे कॉल के वाई ट्रैप हो जाए। बट एट प्रेजेंट मुझे इस वीक में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जब तक कि ऐसे कुछ हो सकता है। 28 मार्च तक का जो एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी ऐसा। मुझे लग रहा है कि कॉल राइटर्स ही हावी रहेंगे फुट पे। ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर हम बैंक के ओपन इंटरेस्ट की भी अगर हम बात करें, तो ये देखिए ये ये बैंक निफ्टी का ओआई है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ओआई है ये 36,500 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। फिर यहाँ पे 36,500 के बाद 37,000 पे 36,500। और नीचे में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक ही सपोर्ट है 36,000 पे। उसके बाद देखिए कुछ सब छोटे छोटे टावर है। और उसके बाद ये सब 35,500, फिर 35,500 के बाद 35,000 पे है थोड़ा सा मेजर। बट यही एक मेन है, 36,000 ही यहाँ पे मेन है सपोर्ट। बाकी आप देखेंगे तो पुट राइटर्स ज्यादा नहीं है और कॉल राइटर्स काफी ज्यादा मात्रा में शॉर्ट करके बैठे हुए हैं।
तो फ्रेंड्स ये था मार्केट का एनालिसिस। तो अगर मैं सम अप करूँ तो यही कि मुझे एक रेंज में ही निफ्टी लग रही है। मुझे 16,800 को तोड़ के भी नहीं लग रही है निफ्टी जाते हुए नीचे, और ना ही इतनी जल्दी ऊपर वो जाने वाली। तो एक रेंज में ही मुझे नेक्स्ट वीक का मार्केट लग रहा है। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। बट अगर निफ्टी 16,800 के आसपास आती है कभी भी ट्रेड करने, तो उस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होगा, और हमें डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हम अपनी नजर में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम दो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो नेक्स्ट वीक में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, फोकस में आप रह सकते हैं। तो वो भी आपके साथ में शेयर जरूर करना चाहूंगा। तो पहला स्टॉक है टाटा एलेक्सी। टाटा, ये आप देखिए टाटा एलेक्सी में, टाटा एलेक्सी का जो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर कैसे टाटा एलेक्सी ने अच्छी वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल बनाई है। और अगर ये टाटा, अगर ये इसका हाई क्रॉस कर देता है, जो है 8,500 का क्रॉस कर देता है, तो ये सीधे की सीधे फिर यहाँ पे सीधा 9,000 तक के लेवल्स टच कर सकता है टाटा एलेक्सी। और अगर कभी भी रिट्रेस करे और आपको इस लेवल पे मिले 77,700 के आसपास, जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है, तो वहां पे अगर आपको मिले तो बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो ये था एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है जो आप नेक्स्ट वीक फोकस में रख सकते हैं। और दूसरे स्ट्रॉन्ग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। बोरोसिल रिन्यूएबल, देखिए ये फ्राइडे को कितनी बढ़िया बाइंग हुई है। ये किसी ने कितना बड़े वॉल्यूम, अब ये काफी यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है। तो अगर हम तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का इसका वेट करना चाहिए इसमें। और ये जो लेवल है अगर हमको यहाँ पे मिले, ये 696 के आसपास, 696 के आसपास जब भी रिट्रेस करते हुए मिले, तब हम उसमें एंट्री मारनी चाहिए। और ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फेवरेबल हो जाए, और फिर हम आराम से ये जो हाई है 790 के, जो हाई उसने हाई बनाया है 796 का, उस वहां तक की हम टारगेट के लिए कर सकते हैं प्ले। बट हमें रिट्रेसमेंट की स्टॉक में वेट करनी चाहिए कि एक बार रिट्रेस हो और फिर हमें एंट्री करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मार्केट एनालिसिस। अगर आपको हमारे एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में आप और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई वीडियो बनाऊं, और कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या और कुछ आपको एनालिसिस चाहिए किसी स्टॉक का या कुछ, तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट में, ताकि मैं उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकूं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ। तो आप प्लीज उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी हमें सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स, मेरा नंबर सब आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे आराम से कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।